देखिए एक्सरसाइज 5.4 एक्सरसाइज 5.4 हेडिंग दीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सरसाइज 5.4 डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब हिंदी में चरघातांकी फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब चर घातांकी फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि चर घातांक के रूप में होगा। चर घातांक के रूप में, जैसे कि x⁻2 है तो इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ना, कोई नंबर है, बेस भले ही चर माने, लेकिन अगर 2 पे पावर x रहेगा ना तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं। एक्सपोनेंशियल मतलब हो गया कि चर घातांक के रूप में होगा। और जनरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन को 2x एक्सपोनेंट यानी नंबर e⁻x से डिनोट किया जाता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया e⁻x। अब एक्सपोनेंट्स के ऊपर कभी बात करेंगे, जब 11th पढ़ाएंगे तो वीडियो देख लेना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन दोनों के डिफ्रेंशिएशन, तो पहले e⁻x की डिफ्रेंशिएशन, अगर इसको डिफ्रेंशिएट करे बोले तो डायरेक्ट e⁻x ही रहेगा। इतने नहीं रहता है, नियम तो कहता है कि e⁻x लिखे और गुने में log e, हालांकि log e के वैल्यू 1 होता है। बहुत सारा मन में बात चलेगा e1 कैसे हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन ई वाला कैसे हो गया, तो कैसे कैसे करते रहोगे। फिलहाल हम NCERT कैसे कैसे नहीं बता रहे, तो उन्हीं को बता दे, बाद में यूट्यूब पे देखेगा वही बता दे। जितना प्रूफ है ना हम सब कैसे से नाम करेंगे। NCERT से बतावले जा रहा है, जितना परीक्षा में आएगा उतना के लिए। तो ये इवेंट करता है आपके एग्ज़ाम में, ये कभी नहीं आया है आज तक कि प्रूफ कीजिए। रहा बात तो कभी अगर बताएंगे तो हम एक छोटा सा वीडियो बना के प्रूफ करेंगे। e⁻x के डिफ्रेंशिएशन इतना। अच्छा, अगर ऐसा रहे कि 2 पे पावर x हो तब बोलो डिफ्रेंशिएशन। ई तो खैर log e था, तो log e के वैल्यू ऐसे भी 1, तो कहेंगे e⁻x ही खाली बचा। एजा बोलो क्या लिखे, 2 पे पावर x और गुने में, और log 2 को तो हम ये भी नहीं कह सकते कि 1 होता है, ये बोल भी नहीं सकते हैं कि log 2 का मान, ये भी नहीं कहेंगे। कुछ होता है, कुछ भी होता है, लेकिन क्या होता है नहीं मालूम है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब मान लो कि ऐसे कह दें कि 10 के पावर x है, आप बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 10 के पावर 10 ही रहेगा और गुने में log 10। लेकिन अगर हम कहें कि e⁻x है और इसका डिफ्रेंशिएशन बोलो, तो e⁻x और गुने में वो लिखे चाहे तो ऐसे भी होकर मान कितना होगा, तो नहीं लिखते। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर पहला, e⁻x बटा sin x। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, e⁻x और बटा में sin x। बनाइए अगर आप लोग से बनता है तो, क्योंकि मेन तो ये बताना था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जो बता दिए। अब रूल तो वैसे ही है कि पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, नीचे वाला छोड़ दो। मतलब अंश को डिफ्रेंशिएट करेंगे, हर को छोड़ेंगे, फिर हर का डिफ्रेंशिएशन अंश को छोड़ेंगे। बन गया, बता देते। इसमें अंश कितना, मान लेते हैं y है, ठीक है, y है, तो लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x संभल के।
अब डी वाई बटा डी एक्स, पहले ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन मतलब अंश के डिफ्रेंसिएशन, तो अंश के डिफ्रेंसिएशन हो गया ई टू द पावर एक्स, और हर जो है ना वो छोड़ देंगे, तो उम्मीद करते हैं कि साइन एक्स ऐसा ही रहे, तो घटाओ। अब हम यही बोलेंगे कि जो ऊपर वाला है उसको छोड़ देना और इसका डिफ्रेंसिएशन हर का, तो साइन के डिफ्रेंसिएशन ऐसे भी कितना कॉस एक्स, अब बटा में जो भी नीचे दिखाई दे रहा है ना उसका स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर एक्स। अगर लगता है कि हम दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन ले लो, यहाँ से भी वहाँ से भी, दोनों जगह से ई टू द पावर एक्स कॉमन, तो बचा कितना ही बोलो, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, इतने रह दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब फिर भी लगे कि नहीं हमारा ये अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, तो अलग अलग कर दो, तो आप पे डिपेंड करता है ना कि साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ में अलग करोगे तो एक बटा साइन एक्स, वो तो आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे आंसर लिखना चाहते हैं। माइनस में उसके साथ में अलग करोगे तो पहले तो लिखो कॉट एक्स, कॉट एक्स होगा कॉस बटा साइन, और एगो जो बच गया उसको जस्ट के तसे रहे दो, मतलब ये झूठ मूठ के खींचना हो गया, आपका ऐसा बन गया, यहाँ पर बन गया, ये खाली झूठ मूठ के खींच रहे हैं कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन को लिख सकते हैं कॉसेक एक्स और वहाँ लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू कॉसेक्स, ये सिर्फ खींचना हुआ, आंसर तो आपका एजे आ गया। फिर भी नहीं अच्छा लग रहा सर, अभी फिर से कॉमन लेंगे दोनों में से, कितना कॉसेक एक्स, तो बचा कितना 1 माइनस, तो जितना आगे लेके जाओ क्या फ़र्क पड़ता है। फिर तू कहेगा साइड, अरे वो इतने रह जाएगा, आपका हिसाब बन चुका था एजे पे त्रिकोणमिति, फिर यहाँ पे आने के बाद कितना कहेगा हम कॉस साइन में बदलेंगे, तो फिर तू वहीं पहुँच जाओगे जहाँ से हम स्टार्ट किए थे। तो अगर डिफ्रेंसिएशन हो जाता है तो वहीं पे रुक जाओ, आंसर आए चाहे नहीं आए, कैलकुलस के नियम होता है कि आंसर के पीछे नहीं भागिए, हिसाब बन गया बन गया, वो आंसर कहाँ पे जाके लिख रहा है इसका कौन गारंटी लेता है। अच्छा इसको रहे देते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए, y बराबर कितना ई टू द पावर साइन इन्वर्स एक्स। ऐसे ढेरे मनी जब वेरिएबल आ जाएगा ना, मतलब पावर एक्स है और उस पर भी पावर एक्स है, फिर पावर एक्स है, मतलब ढेरे मनी जब नज़र आने लगे कि पावर 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 अथाह पावर नज़र आ रहा है, तो फिर वैसन का में टेकिंग लॉग बोथ साइड, जो अगला एक्सरसाइज में। फिलहाल अभी तो सिंपल है, अभी डायरेक्ट लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और हम सब बैच में बोलते हैं कि जब तक हम लिखते हैं ना तब तक नहीं लिखो, जब तक हम लिखते हैं। इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई बटा डी एक्स, बोलो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन वही होगा जो दिखाई दे रहा है, ई टू द पावर गुने। अब बताइए कि साइन इनवर्स एक्स के डिफ्रेंशिएशन एक बटा, कि इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, एक बटा अंडर रूट 1 माइनस, मतलब पूरा अगर सजा धजा के लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यही नहीं कि ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स और बटा में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। दूसरा नंबर तीसरा नंबर इतना समय बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कितना है, y बराबर ई टू द पावर एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बताइए y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, और ऐसे भी ई टू द पावर जो भी दिखाई दे रहा है उसका डिफ्रेंशिएशन वही रह जाएगा ई टू द पावर एक्स क्यूब
गुने अभी पूरा नहीं हुआ है, अब तो यही डिफ्रेंशिएट करना होगा एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन 3x²। मतलब बाद में सोचेंगे कि चल पावर के हो गया, अब एक्स के, तो एक्स के डिफ्रेंशिएशन ऐसे भी 1, मतलब बन गया, और क्या, यही आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा। चौथा नंबर क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स e⁻⁻x। मतलब साइन लिखें और साइन का जो थीटा है ना वो ब्रैकेट में घेर के लिखती हैं tan इनवर्स, और tan इनवर्स के लिए जो x है वो x नहीं e⁻⁻x है। नहीं समझ में आया तो हम लिख दे रहे हैं। चौथा नंबर y बराबर साइन tan इनवर्स e⁻⁻x। बताइए dy/dx कितना होगा। बन गया। लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y के डिफ्रेंशिएशन dy/dx। पहले तो साइन के डिफ्रेंशिएशन, साइन के डिफ्रेंशिएशन कॉस, और जिसके भी रिस्पेक्ट में है वही लिखो, जैसे tan इनवर्स e⁻⁻x इसी के रिस्पेक्ट में गुने। अब tan इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस इसका स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे e⁻⁻x के स्क्वायर गुने। अब e⁻ जो भी है उसी का डिफ्रेंशिएशन, तो e⁻⁻x गुने, क्योंकि x के आगे माइनस है तो उसका डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा। सब अगर संभल के लिखें तो ऐसा होगा कि e⁻⁻x, लेकिन कैसन में माइनस में, और फिर कॉस tan इनवर्स e⁻⁻x बटा में 1 प्लस e⁻⁻ में 2x, यही आंसर। पचमा लॉगरिथम है, लॉगरिथम अभी आना नहीं चाहिए था, वो अगला एक्सरसाइज में मिलता, लेकिन यहाँ लॉगरिथम आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पचमा में दिले हैं y बराबर log cos e⁻x, और छठा क्वेश्चन नंबर छठा है e⁻x, y बराबर e⁻x प्लस e⁻x² प्लस e⁻x³। आगे डॉट 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 हम तो ऐसे लिख रहे हैं, लास्ट में है e⁻x⁵। बोलो क्या लिखे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ dy/dx, इधर बोलो क्या होगा, पहले log के डिफ्रेंशिएशन, log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x, log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x, log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x। अब log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x बोल रहे हैं तो यहाँ 1/x नहीं बोलेंगे, यहाँ तो लिखना होगा cos e⁻x गुने फिर cos के डिफ्रेंशिएशन, तो cos के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन e⁻x, फिर गुने e⁻x के डिफ्रेंशिएशन e⁻x। यहाँ जाइए अगर ध्यान से देखें तो साइन ऊपर में cos नीचे में, मतलब बोलो ना कि माइनस में tan
ई टू द पावर एक्स, और गुने में ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स, दोनों आपस में गुना नहीं करना। ऐसा नहीं कि पता चल ले गुना कर दी। ये जैसे tan थीटा होता है ना, tan थीटा नहीं है, थीटा की जगह पे ई टू द पावर एक्स है, तो थीटा में आप कोई चीज़ गुना नहीं कर सकते एक्स्ट्रा। अच्छा यहाँ बोलो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बताइए डी वाई बटा डी एक्स। इधर बोलो ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन तो वही होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, ई टू द पावर एक्स प्लस में ई टू द पावर एक्स के डिफ्रेंशिएशन जो आप देख रहे हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन फिर एक्स स्क्वायर के भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, और एक्स स्क्वायर के डिफ्रेंशिएशन होता है 2x प्लस, मतलब यही लिखती हैं गुना में ई टू द पावर एक्स क्यूब के डिफ्रेंशिएशन तो कुछ होगा डॉट 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 लास्ट वाला लिखते हैं ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5, तो जो भी है उसका डिफ्रेंशिएशन वही होगा गुने। सिर्फ x टू द पावर 5 के भी तो डिफ्रेंशिएशन करना है, बोलो इसका डिफ्रेंशिएशन 5 और x टू द पावर 4, यही आंसर। छठा सातवां नंबर क्वेश्चन बोलिए क्या, क्वेश्चन नंबर 7, y बराबर अंडर रूट ई टू द पावर, अच्छा तुम लोग जिस तरह से बोल रहे थे ना हम कुछ और लिख देते हैं, अंडर रूट टू द पावर रूट एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, खैर जो भी है। इसमें पहले किसका डिफ्रेंशिएशन होगा, पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन, बोलो प्रभु रूट के डिफ्रेंशिएशन, प्रभु तू है, अब बोल रहे तो अलग बात नहीं, पूछ तुमसे रहे। रूट 1 बटा रूट एक्स, गलत है, 1 बटा रूट एक्स नहीं होगा, रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। काहे पूछ रहे हैं ना, क्योंकि 2 बार यहाँ रूट मिलेगा, 7वां नंबर में 2 बार रूट मिलेगा, इसलिए पूछे रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना है सोनो, 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बटा डी एक्स। पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन तो 1/2, अब अंडर रूट जो भी दिखाई दे रहा है, जितना भी दिखाई दे रहा है ई टू द पावर रूट अंडर एक्स गुने, अगर सिर्फ इसके बारे में देखें तो ई टू द पावर जस्ट के 10, मतलब ई टू द पावर जो भी है। अब बोलो किसका डिफ्रेंशिएशन, पहले रूट के डिफ्रेंशिएशन हो गया, ई का हो गया, अब किसका रूट एक्स, और रूट एक्स के डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स। सबको अगर संभल के लिखें तो बोलेंगे ऊपर कितना हो गया ई टू द पावर रूट एक्स, नीचे बताइए, यहाँ भी 2 वहाँ भी 2 तो 4 हो गया, और हाँ ऐसे लिखो कि अंडर रूट एक्स इंटू रूट अंडर में ई टू द पावर रूट अंडर एक्स। क्वेश्चन नंबर 7, गलती नहीं लिखे हैं, यही होगा आंसर। 8वां बताइए क्वेश्चन, अच्छा 2 बार लॉग है, लॉग इंटू नहीं बोलना चाहिए, लॉग एक्स। y बराबर log x, फिर लॉगरिथम फंक्शन है, इसको डिफ्रेंशिएट करो। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और log x के डिफ्रेंशिएशन
1/x ने, चलो जो भी बोल रहे हो, dy/dx। फिलहाल तो ये लॉग के डिफ्रेंशिएशन अगर पूछेंगे ना तो 1/x नहीं होगा, मतलब इस लॉग के लिए 1 जो भी है, इस लॉग के डिफ्रेंशिएशन 1 और x तो तब लिखते हैं ना जब यहाँ पे x रहता, तो लॉग के डिफ्रेंशिएशन 1 और जो भी है लॉग है तो लॉग ही सही गुने। अब हम कहेंगे ये वाला सोचो, log x के डिफ्रेंशिएशन, log x के डिफ्रेंशिएशन, तो log x के डिफ्रेंशिएशन 1 और क्या, तो log x ने है, मतलब log का वेरिएबल, जैसे यहाँ पर जो log उठाएं उसके लिए वेरिएबल कौन था, इसका वेरिएबल log x है तो बटा में log x, लेकिन इस log के लिए वेरिएबल डायरेक्ट है x, तो x। अब यही चीज़ अगर संभल के लिखल जाए तो बोलेंगे 1/x पहले और इनटू log x, यही आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 9, बोलिए कितना है y बराबर cos x बटा में log x, u/v पे लिख लो, लिख लीजिए लिखना चाहो, ऐसे इतना हल्का हल्का है कि अपने से भी बना लोगे। नाइन, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx। पहले तो cos के डिफ्रेंशिएशन, मतलब अंश के डिफ्रेंशिएशन, और cos के डिफ्रेंशिएशन कितना माइनस साइन x, फिर ही कहेंगे ना कि जो log x दिखाई दे रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दो, घटाओ। अब हम ही कहेंगे कि ऊपर वाला को छोड़ दो, cos x जस्ट के तस, और log x के डिफ्रेंशिएशन तो 1/x, कोई काम कीजिए बटा में x लिखो, और फिर बटा log x के होल स्क्वायर। ऐसे लगता है कि भिन्न के जोड़ अगर आपको आता है तो बना लो, x यहाँ गुना कर दो तो माइनस में x इंटू साइन x इंटू log x माइनस में cos x, अब बटा x भी नीचे और साथ ही साथ log x के होल स्क्वायर। एक हिसाब और बच रहा है, उससे पहले इसको लिख लीजिए, इसमें से एक हिसाब और बचेगा। वो भी खत्म कर देते हैं। कॉस है, लॉगरिथम, फिर एक्सपोनेंशियल, दोनों एक साथ है। बनल है। बोलो 10 अगर बना हुआ है तो y बराबर कॉस log x प्लस e टू द पावर x। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। dy/dx। इधर बताइए कि कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, कॉस के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, जिसके भी रिस्पेक्ट में हो log x प्लस e टू द पावर x, वैसे ही रह जाएगा गुने log x के डिफ्रेंशिएशन 1/x, e टू द पावर x के डिफ्रेंशिएशन तो खैर e टू द पावर x है। इससे आगे कोई फ़ायदा नहीं, कोई गलती से गुना उना कर भी दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितना है उतने रहे दो। एक्सरसाइज 5.4 खत्म।
तो सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा देख लियो कैसे से ना वाला, कोई बाकी है तो सब ख़त्म हो गया। अगर ख़त्म हो गया ना तो कल नहीं परसों से हम ओकर एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे, जे परीक्षा में आया है क्वेश्चन बैंक से। अगर ख़त्म हो गया तब